So today we are going to react on Aman Thatarwal's video on how to earn money in college and pay your college fees, step by step process. तो ऐसा कुछ वीडियो का टाइटल है और दिस इज अ 30 मिनट लॉन्ग वीडियो। तो बात करते हैं इसके ऊपर रिएक्शन एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप बोल सकते हो, जो ड्रॉप आउट किया है अपने कॉलेज से एंड हु इज परसुइंग ऑनलाइन कॉलेज एंड मेकिंग सम मनी हियर एंड देयर। तो या स्टार्ट करते हैं पहला रिएक्शन वीडियो ऑन दिस चैनल इन 3, 2, 1। So, hi everyone, this is Aman Thatarwal and today we are going to talk about how we can earn money in college. So, a brief introduction about myself. At the age of 21, I got the highest package in India to my best knowledge. And at the age of 22, I became a millionaire. And right now I'm at the age of 26 and we have repeated the cycle multiple times. तो इस पूरी जर्नी के अंदर ओके, बेसिकली 21 में हाईएस्ट प्लेसमेंट इन इंडिया। अच्छा, एक बार मैं सुन लेता हूँ। Thatarwal and today we are going to talk about how we can earn money in college. So a brief introduction about myself. At the age of 21, I got the highest package in India to my best knowledge. And at the age of 22, I became a millionaire. And right now I'm at the age of 26 and we have repeated the cycle multiple times. तो इस पूरी जर्नी के बेसिकली ही मेड मल्टीपल मिलियंस इन बाय द एज ऑफ 26। ओके यार, जो भी लर्निंग्स हमारी रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू फोर्स माई सेल्फ टू मेक दिस वीडियो बड़ा फ्लैशी टाइप का कि बहुत सारे एलिमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े, राइट? बिकॉज आई बिलीव जो पेशेंस आपको चाहिए होगा इस पूरी जर्नी के अंदर, राइट? तो 10-15 मिनट आप अच्छे से सुने, जिससे मैं भी पीसफुली, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई यार, व्हाट ब्रो इट्स 30 मिनट। ओके, व्हाटएवर इज कमिंग इन माय माइंड वाया माय एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द लास्ट 7-8 इयर्स, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि अगर आपने अपने माइंड के अंदर ये बिलीफ रख रखा है कि यार मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिले, या मुझे टॉप ब्रांचेस नहीं मिली, या मैं टॉप शहरों के अंदर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो शायद, या फिर मैं बीटेक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बीसीए कर रहा हूँ, या मैं तो बीसीए भी नहीं कर रहा, मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम भी नहीं, मैं तो आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि यार इस जंगल के अंदर शायद मैं तो गीदड़ ही हूँ, शेर तो कोई और लोग हैं जो कि शायद अपॉर्चुनिटी सीज कर जाएंगे। और आप वहां पे तब तक सही भी सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग कि अगर यार 6 महीने 1 साल में पढ़ के बेस्ट से बेस्ट आपको जॉब क्रैक करनी है, देन डेफिनेटली अ गुड कॉलेज हेल्प्स। पर अगर आपका प्लान जैसे ही 1 साल से हटके 4 साल 5 साल का बन जाता है, तो अब आपका कॉलेज टैग आपको बहुत आगे तक हेल्प नहीं करता। एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन यू आर रनिंग अ 5 ईयर मैराथन, तो उसके अंदर आप किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज को ओवरटेक कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और ओके, तो बेसिकली मतलब अगर आप लोअर कॉलेज से हो तब भी, मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, देन यू कैन ओवरटेक एनी कॉलेज ब्रांड और समथिंग लाइक दैट। सही है, नॉट बैड। सबसे पहले आपको ये एक दिमाग के अंदर चीज रहनी होगी कि जो चीज बताई जा रही है ये मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। बस कंडीशन ये है कि इस वीडियो के बाद आप वो चीजें स्टार्ट करते हो या आप और 5 वीडियो देखने चले जाते हो, रील देखने चले जाते हो। सो वी हैव टू स्टार्ट एंड एग्जीक्यूशन करना है, और प्यार मोहब्बत से उस चीज के अंदर डूबना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के 1-2 साल आप पैसे नहीं कमा रहे होगे। ओके, अगर आपको कोई कहता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में ही आप लाखों करोड़ों कमाने लग जाओगे, तो आई वुड से कि वो एकदम झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? आपको पहले कुछ साल, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक ऐसे लगाने पड़ सकते हैं जहां पे आपको वो चीज सीख ही रहे हो आप। तो यू हैव टू लाइक द प्रोसेस, ओनली देन इन द 3rd ईयर, इन द 4th ईयर आपको अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही होगी। अब मतलब बेसिकली अमन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 1.5 से 2 साल 3 साल लग सकता है ओनली टू लर्न द स्किल एंड प्रोसेस। अब तब आप शायद फ्री में काम करोगे एंड देन आप पेड होगे, मतलब पेड काम करोगे आफ्टर 2 इयर्स। सो 2 साल कुछ ज़्यादा हो गया, आई थिंक बट या मतलब आपको अगर स्टार्टिंग करना है, मतलब थोड़ा सा कम अमाउंट प्रोजेक्ट्स के साथ, तो आई थिंक यू कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऑल्सो। सो मे बी आप करोड़ों नहीं कमाओगे ऑफ कोर्स, बट यू कैन मेक फ्यू थाउजेंड्स हियर एंड देयर इन 6 मंथ्स। अब अगर हमारा इतना बेसिक्स क्लियर हो गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि पहले आपको स्टेप नंबर 0 ये होता है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे कॉलेज के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम कमानी चाहिए, येस और नो। अब मैं जिस माइंडसेट के साथ गया था, मेरा तो यार ये था कि कॉलेज के अंदर मुझे अपने कॉलेज की फीस खुद देनी है, तो कॉलेज फीस खुद पे करनी है, तो उसके लिए मैं क्या साथ में और चीजें कर सकता हूँ साथ में। मैं जिस माइंडसेट के साथ गया था कॉलेज में कि मुझे कॉलेज छोड़ना है तो मुझे एक लिविंग चाहिए, बेसिकली मुझे रेंट पे करना है, फॉर दैट आई हैव टू मेक मनी। मैं इसके साथ गया था कॉलेज में, बट वो कम्प्लीटली हुआ नहीं था जब तक मैं कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। अगर मैं 1 साल रहता तो शायद वो हो जाता। तो या अभी जब मैं अभी घर पे हूँ एंड डूइंग ऑनलाइन डिग्री, तो भी मेरा जो माइंडसेट है कि मुझे आई हैव टू लिव माई होम, तो मुझे मतलब रेंट पे करना है। दैट इज़ द मोटिवेशन टू मेक मनी फॉर मी एंड फॉर अमन इट वाज कि मुझे कॉलेज का फीस
पे करना है। में ओके। मुझे ये पता था अपने टाइम में, मैं अपनी जर्नी यार आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, उससे जो चीज़ आपको पिक अच्छी लगे वो आप पिक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। कि काफ़ी शाय हैं, तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करवाना चाहता था कि भाई मैं थोड़ा बोलना सीखूं, मैं कुछ डिबेटिंग सोसाइटीज़ ज्वाइन कर पाऊं, या मैं कोई ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन कर पाऊं। ये अलग बात है, मेरा किसी के अंदर भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ही खराब बोलता था। तो धीरे धीरे उस चीज़ पे भी ऊपर मुझे काम करना था। तो ये मेरे दो छोटे छोटे मोटिवेशन थे उस टाइम। मेरा कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि इससे कल को पैसे कमा लेंगे, इससे कल को ये कर लेंगे। माई गोल वॉज यूपीएससी, इनफैक्ट माई पेरेंट्स गोल वॉज ऑल्सो। बट यार अभी बोला ना कि आपका गोल था यू हैव टू पे द मनी फॉर द कॉलेज फीस, तो मोटिवेशन तो मनी था ना, आई थिंक। या कि भाई ये एनएसआईटी के अंदर गए हैं, आईटी स्ट्रीम आपकी है, तो या तो आप प्लेसमेंट पैकेज उठा लो, मतलब बीटेक करके, या फिर आप यूपीएससी का कर लो। तो इन्हीं के अंदर था ये, बाकी जो चीजें साइड में थी, इनका बस ये था कि मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लूं। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो चीज़ फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट करी थी, वो मैंने स्टार्ट काम किया था थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीख के, या फिर जो भी मुझे अपनी जर्नी में पता था। आई स्कोर 95% इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, या क्लास 10th में 10 CGPA था, या वॉट एवर माई जेई जर्नी वॉज, ये मैं लोगों के साथ शेयर करता था अपनी। और इस तरीके से एक एक, इनफैक्ट देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टीच एसएसटी, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो जो भी क्लास 11th-12th के आपके चैप्टर्स आया करते थे, चाहे हम कोल्ड वॉर की बात कर ले, चाहे हम जो भी बात करें, उनके बारे में मैं वीडियो लेक्चर्स बना दिया करता था। तो इतना वेग था, मतलब कोई आइडिया नहीं था कि आगे जाके क्या करना है। इनफैक्ट गोल वॉज कि इंजीनियरिंग और यूपीएससी, इन्हीं में से कुछ चीज निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लर्निंग इज कि आप स्टेप नंबर 0 पे पूछो कि यार मेरे को ये काम करने हैं, तो क्या मैं पैसे के लिए करना चाहता हूं, मैं लर्निंग के लिए करना चाहता हूं, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करना चाहता हूं, या मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर समवन हु इज एन आईआईटी और आपका गोल है, आपको पता है एनआईटी के अंदर हो, ट्रिपल आईटीज के अंदर हो, कंप्यूटर साइंस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, आपको पता है मेरे को प्लेसमेंट इंटर्नशिप निकालना है, और आप बहुत क्लियर हो उस चीज के ऊपर, देन मे बी दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आपको बड़ा एक ही सिंपल एडवाइस दूंगा, ग्रैब अ वेरी गुड इंटर्नशिप। जितनी अच्छी आपकी इंटर्नशिप होगी, लाइक इन द केस ऑफ श्रद्धा मैम ऑल्सो, शी ग्रैब्ड अ वेरी गुड इंटर्नशिप इन हर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के अंदर उनकी 80,000 की इंटर्नशिप लगी, थर्ड ईयर के अंदर फिर से 80,000 की इंटर्नशिप लगी। साथ में उन्होंने डीआरडीओ में भी काम किया, पर वो एक अनपेड इंटर्नशिप होती है। आप इसरो डीआरडीओ में काम करते हो तो मेजोरिटी केसेस में आपकी एक अनपेड इंटर्नशिप होती है, या आपके और कोई गूगल प्रोग्राम्स होते हैं, इन तरह की आप चीजें करें, और फिर थर्ड फोर्थ ईयर में आप अपना एक अच्छा प्लेसमेंट भी क्रैक कर ले, फोर्थ ईयर के अंदर आके पीपीओ ले लें। वो एक परफेक्ट जर्नी है। अब बेसिकली ये मतलब काफ़ी सही पॉइंट है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से हो या कोई भी मतलब नॉट अच्छा उतना अच्छे कॉलेज से भी नहीं हो, बट आपका गोल क्लियर है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, देन ऑफ कोर्स गो फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो बस ओनली लर्न कोडिंग। ऑफ कोर्स थोड़ा सा शेयर करो लिंक्डइन वगैरह में कि क्या क्या चीज़ें तुम कर रहे हो, तो उससे पॉसिबिलिटी तुम्हारा बढ़ जाता है प्लेस इंटर्नशिप का एंड प्लेसमेंट का। देन तुम इंटर्नशिप लो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, एंड देन गो फॉर प्लेसमेंट। दिस इज़ अ परफेक्ट जर्नी। उतना ज़्यादा मत सोचो कि मुझे और क्या स्किल सीखना है। सब लोग लिंक्डइन में राइटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब में आ रहा है, तो यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट। अगर तुम्हारा गोल वही है, ठीक है, तुम्हारा अगर माइंड उतना क्लियर नहीं है तो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए ऑफकोर्स। पर तुम्हारा अगर क्लियर हो कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे ज़्यादा रिस्क की चीज़ें नहीं लेना है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस राउट ओनली। ज़्यादा तुम्हें डाइवर्ट नहीं होना है। तो काफ़ी सही एडवाइस था। और ये भी मेरा भी गोल ये था, मतलब जब मैं 12th में था मेरा यही गोल था बेसिकली, बट देन जब तक मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में आ गया था मेरा गोल चीज़ें चेंज हो गया था। सो या स्टार्ट करते फिर से। आ जाते हैं बाकी सारे बच्चों के लिए बात करते हुए। मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि अगर प्लस साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने स्किल सीख ली, स्किल सीखने के बाद अब काम कहाँ मिलेगा। अब वो पुराना टाइम मुझे लगता है जा चुका है, जहां पे हम पहले बच्चे को कह दिया करते थे ना, हर जगह आपने कहीं देखा होगा, नौकरी पे चले जाओ, या इंडीड के ऊपर चले जाओ, या फ्रीलांसर के ऊपर चले जाओ, या अपवर्क के ऊपर चले जाओ, आपको काम मिल जाएगा। आज के दिन इतना ज्यादा अवेयरनेस हो रखा है कि इधर इतनी ज्यादा भीड़ है कि देयर इज अ वेरी लेस चांस कि यू विल फाइंड सम वर्क ओवर देयर। आप ऑलमोस्ट फ्री में भी करने के लिए रेडी हो जाओगे ना कि यार मैं ये काम आपके लिए बना के दे देता हूं, तब भी एक चांस है कि अगला आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउट करे और कहे कि यार पता नहीं काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और आपसे ना करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो होता है, जो इंटर्नशिप्स के लिए होता है या पेड वर्क के लिए भी होता है, तुम्हारा अपवर्क फ्रीलांसर जैसे बोला अमन दतरवल ने यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स एक काम नहीं करता मेजोरिटी केसेस में। मैंने भी ट्राई किया था बट कभी नहीं काम किया। सो फॉर मी, मेरे लिए जो काम किया है अभी तक, जितना ही मुझे पेड अपॉर्चुनिटीज़ मिला, ऑफ कोर्स मैं पेड अपॉर्चुनिटीज़ में ही काम किया, फ्री अभी तक काम नहीं किया मैंने। तो वो इधर आया आउटरीच से। मैंने मैनुअली आउटरीच किया था थ्रू ईमेल और कोल्ड डीएम्स, और आया है थ्रू इनबाउंड। मतलब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं स्किल्स को शो कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को शो कर रहा हूँ ऑन लिंक्डइन, ऑन यूट्यूब, उससे मिला है अपॉर्चुनिटीज़। सो दिस इज़ वेरी ट्रू कि पर्सनल ब्रांडिंग एंड मैनुअल आउटरीच, यही दो चीज़ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। इस तरीके का प्लेटफॉर्म
मतलब एक क्या है ना, बेसिकली आपको अकाउंटेबल होना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है खुद का। बेसिकली दिस पॉइंट का मतलब यही है। एंड या बिल्कुल सही पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है अभी के टाइम के हिसाब से। तो हमें एक नए रूट्स भी देखने पड़ेंगे, और ये नए रूट्स क्या हैं इनके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करता हूं। पहले ये ओके। देखते हैं कि सीखने का प्रोसेस क्या रखना है और क्या चीज सीखें। यूजुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी ऐसा काम होता है जिसके अंदर इक्विपमेंट महंगा होता है, वहां पे आपकी पर आवर पेमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, यहां पे आपको एक कैमरा रिक्वायर्ड होता है, एक डीएसएलआर रिक्वायर्ड होता है, और डीएसएलआर आते ही फिर आपके जो काम होते हैं, कहां पे आपको काम मिलेगा? जितनी भी मैरिज इंडस्ट्री है, 6 महीने ये मैरिज इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से चलती है, वहां आपको काफी अच्छा पैसा मिलता है। फोटोग्राफी है, ये भी मैरिज इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक रोल है। हम मैरिज इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, आई नो कि काफियों के काम का नहीं होगा ये, पर अगर आप फैशन या इधर कहीं जाना चाहते हो, बहुत अच्छा पैसा दिया जाता है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर। कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, किसी की सगाई हो रही है, किसी की कोई सेरेमनी हो रही है, किसी की एनिवर्सरी हो रही है, और वहां के अंदर आप जाके एक अच्छा मेकअप कर पाते हो, तो धीरे धीरे विद टाइम काफी अच्छी हेफ्टी पेमेंट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट चीज जहां पे आपको पैसा, बेसिकली यहाँ पे बोला है अमन भैया ने कि तुम्हारा अगर एंट्री बैरियर ज़्यादा है उस स्किल में, उस काम पे, तो तुम्हारा पैसा ज़्यादा मिलेगा ऑफ कोर्स। मिलेगा ड्रोन। ड्रोन्स भी काफी महंगे आते हैं, वैसे तो काफी लोग अपने पास आजकल ड्रोन रखते हैं, बट मैंने पर्सनली कई बार ड्रोन जो होते हैं इनको हायर किया है, और इनकी ओके। पर आवर रेट्स पर 2000 पर आवर से लेके 5000 पर आवर से लेके 7000 पर आवर, डिपेंडिंग अपॉन आपके शहर में हो और वहां पे अवेलेबिलिटी क्या है, सप्लाई डिमांड का क्या है, उस हिसाब से आप चार्ज करते हो। तो एक व्यक्ति तो बेसिकली ड्रोन रेंटल, अगर तुम्हें 10,000 मिल रहा है पर आवर का, और तुम्हें अगर ठीक ठाक क्लाइंट्स मिल रहा है, तो यू कैन मेक 30-40,000 पर मंथ इजीली, राइट? और उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर तुम्हें 3-4 क्लाइंट भी मिला, और या 50-60,000 तक तुम पुश कर सकते हो पर मंथ। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे एक जो है तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ड्रोन परचेस करने में तुम्हारा कितना लगता है पैसा, आई डोंट हैव आइडिया, बट 4-5 लाख लग जाता है शायद, 2 से 4 लाख तो लग जाता होगा ना ड्रोन का वैल्यू। पता नहीं मुझे, बट हाँ होगा, थोड़ा सा गूगल करना होगा, बाद में मैं कर दूंगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, बट यू कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी देयर। आता है 2-1 घंटे के लिए, और उसके अंदर आपसे 5-10 हजार रुपए चार्ज करके चले जाते हैं। ये भी एक काम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अभी जाते ही अपने पेरेंट्स के पास जाओ कि पापा डीएसएलआर दे दो या ये दे दो। ये आपको मैं बस कुछ चीजें अभी ऊपर ऊपर से ब्रीफ कर रहा हूं। नेक्स्ट एक काम आता है वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग के भी अंदर पेमेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि यू नीड अ गुड सिस्टम। आप वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना चाहते हो तो एक 20-30-40 हजार के लैपटॉप के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, पर उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। एक पॉइंट के बाद फील होगा कि मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग में पेमेंट ज़्यादा है ना, ये बोलना मतलब मुझे लगता नहीं कि डायरेक्टली सही होगा, क्योंकि बहुत लोग, मुझे पता है 300-400 में भी वीडियो एडिटिंग, मतलब वीडियो एडिट कर देता है। एक लॉन्ग वीडियो यूट्यूब का 300-400 में भी कर देता है, ऐसा भी लोग, मतलब मैंने देखा है। सो पेमेंट ज़्यादा है, इट्स अबाउट योर माइंडसेट कि तुम्हें कितना लगता है कि तुम्हारा वैल्यू कितना है। तो क्योंकि वीडियो एडिटिंग में ना बहुत लोग हैं अभी, तो तुम्हें थोड़ा सा यूनिक मतलब वैल्यू क्रिएट करना होगा, तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हें ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारा सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि मैं एक अच्छा क्वालिटी वीडियो एडिट कर दूंगा, तो आई डोंट थिंक यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज अ बिगिनर। बट तुम्हारा ऑफर कुछ ऐसा है कि मैं आपके लिए नया क्लाइंट ला के दूंगा, मैं आपके लिए कस्टमर्स लाऊंगा, या मैं आपके लिए बहुत हाई एंगेजमेंट लाऊंगा जो रील्स वगैरह में होता है। सो देन तुम्हें मिलेगा, मतलब तुम्हारे आउटपुट के हिसाब से देन तुम्हें एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। बाकी हाँ, सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज़ वाई आप देखोगे कि हाँ एंट्री बैरियर तो लगता है, बट 50-60,000 का लैपटॉप तो मिनिमम, या 50-60,000 का एक पीसी सिस्टम एक मिनिमम तो रिक्वायरमेंट है ही। या तो अगर आप मैक वगैरह के साथ जा रहे हो तब तो 1 लाख तक आपको पड़ जाएगा। बट हाँ, एक अच्छा चीज़ में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो एडिटिंग में जा रहे हो तो वहां भी आपका इक्विपमेंट महंगा हो गया। और वीडियो एडिटिंग में देयर इज अनदर स्किल बाय द नेम आफ्टर इफेक्ट्स। नाउ फॉर आफ्टर इफेक्ट्स यू नीड इवन अप कि और के कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हों, या आप एनिमेशन के अंदर जाओगे तब भी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि अच्छी पेइंग है, वेल पेइंग है अगर आपको काम आता है तो। नाउ वी हैव सीन इंडिविजुअल्स जिनकी एज 20 साल होती है, जिनकी एज 21 साल होती है, और वो इतने अच्छे होते हैं वीडियो प्रोडक्शन के अंदर या आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कि उनको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज का अर्थ है कि आप एकदम एज अ फ्रेशर जाओगे तो हो सकता है आपको 25 से 30 हजार रुपए मिले, पर अगर आपका काम अच्छा है तो वो जल्दी आपका 45,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा, 75,000 भी हो जाएगा। वो फिर टोटली आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो एक रास्ता आपका इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज बचती है, जैसे कंटेंट राइटिंग, रिसर्च, इसके बारे में कई लोग पूछते हैं। इसके अंदर क्या है कि रिसर्च के लिए एज सच कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तो वहां पे कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे, वो भी ऐसे टाइम में जहां चैट जीपीटी वगैरह काफी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर देते हैं। आप डेफिनेटली अगर एक भाई चैट जीपीटी कहाँ कंटेंट प्रोड्यूस करता है? अच्छा,
यार ये थोड़ा सा पॉइंट के साथ तुम्हें डिसएग्री करना प्रेफर करूंगा। देखो कंटेंट राइटिंग में ये भी तुम्हारा डिपेंडिंग कि वो कितना। देखो कंटेंट राइटिंग या तुम कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका मेन चीज़ है आउटपुट। अगर तुम्हें सिर्फ नंबर्स चाहिए सोशल मीडिया में तो शायद तुम्हें कम मिलेगा पैसा। मतलब जो क्लाइंट है हमारा, उनको अगर सिर्फ सोशल मीडिया में नंबर चाहिए, वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। बट अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू कोई चीज़ें सेल कर रहे हैं और वहाँ पे अगर उसको नंबर्स कम मिल रहा है, बट एक लीड जनरेट हो रहा है, कस्टमर का क्वेरी आ रहा है, कस्टमर पेइंग कस्टमर जनरेट हो रहा है, तो तुम्हें पैसा ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेगा। वो कंटेंट राइटिंग हो जाए या वो वीडियो एडिटिंग हो जाए, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को। एंड रही बात चैट जीपीटी वाला पॉइंट है, चैट जीपीटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है राइटिंग में। ऑफकोर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है चैट जीपीटी प्रो भी। तो कोई भी एआई टूल्स राइटिंग में ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट डाल दिया है, तुम 30 मिनट्स प्रॉम्प्ट के साथ गुजार, मतलब प्रॉम्प्ट के साथ तुमने एक्सपेरिमेंट किया, एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट डाला है, एंड देन तुम्हें एक बहुत अच्छा राइटिंग मिल जाएगा और जो तुम डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छा मिल सकता है, रिसर्च के टाइम पे काफ़ी हेल्प कर सकता है, बट देन तुम्हें उस चीज़ को पूरा रीराइट करना है। तुम्हें हुक्स सही से लिखना है, जो फ्लो है राइटिंग का, हुक से तुम्हारा एंडिंग सीटीए की तरफ, कॉल टू एक्शन की तरफ जब जाता है, जो स्टोरी है वो तुम्हें खुद से लिखना है। सो आई डोंट थिंक एआई उतना कैपेबल है अभी जिससे तुम्हारा कंटेंट प्रोडक्शन में हेल्प कर देगा। मतलब डायरेक्टली कोई भी तुम्हें मैनुअल चीज़ करना नहीं है, तुम सीधा प्रॉम्प्ट डालोगे एआई कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इट्स गुड फॉर सॉरी, इट्स गुड फॉर ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स जनरेशन के लिए बहुत अच्छा कि तुमने प्रॉम्प्ट डाल दिया, एक टेम्पलेट तुम्हारा है, तो तुमने उस टेम्पलेट में, सॉरी फॉर द ट्रैफिक, ओके, तो तुमने प्रॉम्प्ट डाला है और तुम्हें अच्छा ग्राफिक्स मिल जाएगा, तो वो हो जाता है। बट वो नहीं होता है डायरेक्टली कि तुम एक प्रॉम्प्ट डालोगे और बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता अभी तक इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। प्रोफेशनल हो तो देर बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो कंटेंट राइटिंग में काफी अच्छा चार्ज करते हैं, बट एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर हो सकता है आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल आपको उतना अच्छा ना मिले, पर अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप वो जाके कर सकते हो। इसके अंदर भी लोग मैंने देखे हैं घोस्ट राइटिंग करते हैं कई सारे बच्चे, कि मान लो किसी को मुझे अपनी किताब लिखवानी है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के वो 200-300 पन्ने की किताब लिखूं, तो मैं क्या है आपको बुला लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं अपनी किताब के अंदर क्या रखना चाहता हूं, रफ नोट शेयर कर दूंगा और फिर आप बैठ के उस किताब को लिख देंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस काम में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 4th-5th क्लास से काफी सारी फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, उनकी रीडिंग बहुत फास्ट होती है, राइट, उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। वैसे तो यूपीएससी मटेरियल होता है ये बच्चा, न्यूज़पेपर भी बहुत जल्दी पढ़ेगा, आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा, पर राइट इस ऐसा बच्चा कंटेंट राइटिंग में भी काफी अच्छा करता है। टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग करेंगे। यहाँ पे भी एक और चीज़, मतलब राइटिंग स्किल अच्छा होना और राइटिंग मतलब कॉपी राइटिंग करना या कंटेंट राइटिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट है। राइटिंग स्किल अच्छा होना, जो आंसर राइटिंग का बात यहाँ पे अमन भैया ने किया, तो वहाँ पे क्या है, मतलब तुम्हारा तो ग्रामर्स अच्छा है, तुम्हारा वोकेबुलरी स्ट्रांग है, वो सब चीज़ें तुम्हारा उसमें देखा जाता है आंसर राइटिंग में, आई थिंक इंग्लिश में जो। बट एक्चुअली जो कॉपी राइटिंग है उसमें तुम्हारा मेनली होता है कि तुम कितना, मतलब परसुएशन इंपॉर्टेंट है, तुम कितना परसुएट कर सकते हो अपने ऑडियंस को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दो काफ़ी डिफरेंट है। अगर तुम राइटिंग में अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं, मतलब तुम अगर अपने क्लास के राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉपी राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग में अच्छे होगे। ठीक है, और वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। सो अगेन डिसएग्री विथ अमन भैया, लेट्स कंटिन्यू। अब जैसे ही आप गवर्नमेंट एग्जाम में कोचिंग करते हो और आपको लगता है कि यार अभी मेरा सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चल रहा है, प्रीलिम्स तो मैंने दिया नहीं, या जिनके एक एक प्रीलिम्स अटेम्प्ट भी हो चुके होते हैं, क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनको काफी बार वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना खर्चा चलाने के हिसाब से। तो आप क्या इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके एक टीचिंग असिस्टेंट का जॉब ले सकते हो, या आंसर चेकिंग का रोल ले सकते हो, या कंटेंट राइटिंग का वहां पे रोल ले सकते हो कि आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो और सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हो। ये वो काम है जो एक्चुअलिटी में ग्राउंड लेवल पे आपको मिल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है। भैया मैं कॉलेज के अंदर हूं, मेरी कोई, यहाँ पर भी वही बात हुआ ना, तुम अगर क्वेश्चन लिख रहे हो, कंटेंट राइट कर रहे हो उस लेवल में कि तुम्हें एग्जाम का क्वेश्चन तुम लिख रहे हो, ठीक है, मतलब किसी ने सपोज तुम्हें बोल दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, तुम उसको सिर्फ लिख रहे हो, तो वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू तुम किसी के लिए ईमेल स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हो, किसी का लिंक्डइन कंटेंट जनरेट कर रहे हो जो शायद उसके लिए, अपने क्लाइंट के लिए सेल्स डिराइव कर रहे हैं। तो दो अलग मामला है, तो उसमें पे बहुत डिफरेंस है और दोनों का मतलब स्टाइल भी डिफरेंस है, राइट। क्वेश्चन में कोई हुक वगैरह का सीन नहीं होता है, right? तो वो भी कंटेंट राइटिंग है, बट वो काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू तुम्हारा लिंक्डइन में पोस्ट लिखना या एज कम्पेयर टू तुम्हारा न्यूज़लेटर लिखना। स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें स्ट्रेंथ बनाने को मिल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है। भैया मैं कॉलेज के अंदर हूं, मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें स्ट्रेंथ बनानी पड़ेंगे। अब आपका दिमाग में आ सकता है भैया मुझे कैसे पता चले कि
मुझे वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया के अंदर जाना चाहिए, या मुझे इसमें मेरा भी कंफ्यूजन चल रहा था और अभी भी चल रहा है, कभी भी अब बोल सकते हो, इसलिए मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ। कंटेंट राइटिंग में जाना चाहिए, या मुझे सिनेमाटोग्राफी के अंदर जाना चाहिए, क्या मैं ड्रोन को ऑर्डर कर दूं? और इसका एक सिंपल सा जवाब ये है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करके खुद अपने आप के हिसाब से देना पड़ेगा कि आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आपका एनवायरनमेंट है, और किस डायरेक्शन के अंदर आप जाना चाहोगे। यूजुअली एक सिंपल टेस्ट रूल ये होता है कि जिस भी चीज को कर रहे हो उसको 1-2 दिन पे करके मत छोड़ना, उसको एटलीस्ट 1-2 महीने करके देखो कि अगर आपका उसमें है क्या रुझान, राइट। अगर आप 2 मंथ बाद फिर आप किसी दूसरी चीज पे स्विच कर सकते हो। एक तरीके से छोटे छोटे स्टार्टअप्स की तरह इन्हें देखो, 1-2 महीने करके देखा बात नहीं बन रही, स्विच कर दिया, फिर 1-2 महीने करके देखा बात नहीं बन रही, स्विच कर दिया, फिर लग रहा है कि ये ठीक है तो उस पर आप आगे बढ़ गए। बट यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा, ये करते करते अपनी पूरी इंजीनियरिंग मत खराब कर देना, ये पूरा कॉलेज मत खराब कर देना। बाय द टाइम यू रीच योर सेकंड ईयर, दिस इज माय ओपिनियन, यू शुड बी वेरी क्लियर कि मैं क्या करना चाहता हूं। इफ यू आर अ पर्सन जो इसका यार देखो प्लेसमेंट की तरफ, इंटर्नशिप की तरफ पूरा रुझान है, वो तो पहले साल से ही अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर देना। आपको कोडिंग के ऊपर पूरी मेहनत करनी है। आई एम रिकमेंडिंग यू अ वीडियो, इस वीडियो को आप जाके देखो कि पूरा आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। इसके अंदर डिटेल में आपको बताया गया है कि अगर आपको कोडिंग जर्नी में एक्सेलरेट करना है तो व्हाट शुड यू डू इन योर फर्स्ट ईयर, योर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, कैसे आपको जीपीए रखनी है, एवरीथिंग इज टॉट, राइट। उसको जाओ और रिलीजियसली उसको मान लेना आप बस, ठीक है, और आप बहुत अच्छा उसमें कर जाओगे। बाकी जितने ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारा पॉइंट था। पहला जो था कि तुम्हारा हाउ टू चूज़ और हाउ टू फाइंड द स्किल, बेसिकली जो तुम्हें कौन सी चीज़ सीखना है। तो वहाँ पे जो अमन भैया ने बोला कि यू हैव टू एक्सपीरियंस, और तुम 1-2 दिन करके मत छोड़ देना, 2-3 महीने करना, एक छोटा छोटा स्टार्टअप जैसा ट्रीट करो उनको। एंड अगर वो चीज़ चल रहा है तो अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करो। चल रहा है मतलब क्या, उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हें कैपिटल मिल रहा है, या मे बी तुम्हें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, तो कंटिन्यू करो उसको। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे शायद अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है बट मज़ा नहीं आ रहा है, तब भी तुम क्विट कर दो। और एक और चीज़ है जो उन्होंने बोला कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तुम्हें क्लियर हो जाना है ऑलमोस्ट, क्योंकि नहीं तो कॉलेज भी तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, ये पॉइंट कहीं ना कहीं भी वैलिड है, आई थिंक। इट्स नॉट ले दो क्लियर होना है, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि सोचना कि तुम्हें अगले 5 साल यही करना है, ऐसा वाला क्लियर नहीं है। क्लियर मतलब क्या है कि तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि इस चीज़ को मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, या इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा या नहीं। आई थिंक ये वाला क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि मुझे 10 साल का रोड मैप पता है, तो शायद वो चीज़ उतना वो नहीं होगा ना, देन तुम उतना एक्सप्लोर नहीं करोगे, उतना एक्सपोजर नहीं लोगे। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आया, कोडिंग वाला चीज़, कि कोई कोडिंग का इन्होंने शायद वीडियो बनाया है और जो आई बटन में आया, और तुम उसको रिलीजियसली फॉलो करो, ऐसा भी आई डोंट थिंक किसी भी चीज़ को तुम्हें रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए ऐसे, ठीक है। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम सभी का ओपिनियंस लो, पर्सपेक्टिव लो, एंड देन एक्सपीरियंस करो, एंड देन अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। ओके, इतने इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए मैंने क्या हुआ? आपको, और आप बहुत अच्छा उसमें कर जाओगे। बाकी कोडिंग वाला। जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि अभी मैं जैसे कल ही जा रहा था, एंड एक मॉल था, मॉल के अंदर एक शॉप थी, शॉप के अंदर एक इंडिविजुअल था, और उसने कहा भैया मैं आपको पहचान गया, मैंने 12th में आपसे पढ़ा। तो मैं सोचा ये शायद कॉलेज ग्रेड होंगे, वो कपड़े दिखा रहे थे कि ये कपड़े हैं। तो फिर उन्होंने कहा भैया मेरा अभी CUET का रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा कौन सी क्लास में आप? तो बोले भैया मेरा अभी 12th जस्ट पास हुआ है, यहाँ पे 2 महीने के लिए, कॉलेज जब तक स्टार्ट नहीं होता, मैं इंटर्नशिप करने आया हूँ। अब वहां पे इतनी वो चीज ऐसे लगती है कि यार इस बच्चे ने ऐसा सोचा कि मैं जाके, घर वाले काम कर रहे हैं, मैं भी जाके एक्स्ट्रा काम करता हूं, जहां से मेरे को 5, 10, 15, 20 हज़ार जो भी हैं वो 2 महीने के हिसाब से मुझे मिल जाएंगे, प्लस एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपको और मिलेगा। तो इस तरीके से कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अपने अपने एरिया में एक छोटा काम देख लेते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अनदर थिंग विच आई फील इज कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, और पॉपुलेशन हाई है, सारा यूथ है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और हर किसी को फ्रेशर से ज्यादा यूं सोचते हैं कि जिसको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो उसको लेके आ जाते हैं। तो ऐसे के अंदर एक तो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप कुछ वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, आप चाहे वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आप चाहे ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हैं, आपका कुछ एक पोर्टफोलियो होना चाहिए ऑनलाइन जिसको आप शेयर कर पाओ कि ये मेरा काम है। एंड इनफैक्ट जिस प्रकार से मैंने ये आपको वीडियो बना रहा हूं, आप भी अपना 1-2 मिनट का वीडियो बनाएं। दैट इज़ वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट ना। देखो, एक होता है कि देखो रेज्यूमे का कोई वैल्यू नहीं होता है आजकल के टाइम पे, और अगले आने वाले टाइम पे कुछ नहीं होने वाला वैल्यू रेज्यूमे का। रेज्यूमे मतलब जहाँ पे तुम्हारा लिखा होता है कि मैंने ये काम किया है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आइदर तुम्हारा एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, जहाँ पे तुम दिखा रहे हो अपना काम, ये एक चीज़ है, ये अभी काफ़ी वैलिड है।
बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा वैलिड है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, सपोज तुम्हें वीडियो एडिटिंग के रोल के लिए जाना है, तो तीन रास्ता हो सकता है। एक होता है रिज्यूमे, तुमने लिखा है कि मैंने इस कंपनी में काम किया है, मैंने इसमें काम किया है, मैंने अपने लिए इस टाइप का वीडियोस बनाए, कोई वैल्यू नहीं है इसका। दूसरा दूसरा हो सकता है कि तुम्हारा कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो, गूगल ड्राइव का लिंक, जहाँ पे तुमने डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस डाल दिया है। बहुत लोग ऐसा करते हैं आजकल, और एक काफ़ी वैलिड है। बट इसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर तुम सिर्फ गूगल ड्राइव का लिंक बना दिया ना, उसमें तुमने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज़ें बनाया है, और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, अपना सैम्पल वीडियोस वहाँ पे डाला है, दैट इज़ गुड। ठीक है, बट ये चीज़ ना ये भी सब लोग कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो थर्ड थिंग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब तुमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया या इंस्टाग्राम बना दिया फॉर वीडियो एडिटिंग, और तुमने वहाँ पे अपना वीडियोस दिखा रहे हो, एंड नॉट ओनली अपना वीडियोस, तुम वहाँ पे वीडियो एडिटिंग सिखा भी रहे हो। ये बात दो डिफरेंस क्यों है यहाँ पे? जब तुम सिर्फ अपना वीडियोस, मतलब अपना स्किल को शो करने के लिए वहाँ पे डालते हो कोई चीज़, और वो चीज़ ना सब लोग कर सकते हो, काफ़ी रिप्लिकेबल है, राइट? जैसे तुम्हारा गूगल ड्राइव में क्या कर रहे थे हम, कि या ऑनलाइन पोर्टफोलियो में भी हम अपना स्किल को शो कर रहे हैं, और ये चीज़ सब लोग करेंगे। लेकिन अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनाते हो जहाँ पे आप सिर्फ उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को टीच भी कर रहे हो, द इम्पॉर्टेंट इज आप टीचिंग भी कर रहे हो। अब ये चीज़ अगर सब लोग करेंगे भी ना, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, सबका पर्सपेक्टिव अलग होगा। तो पर्सनल ब्रांड, एक्चुअल पर्सनल ब्रांडिंग में कंपटीशन नहीं होता है, भले ही सब लोग करेंगे, अगर करेंगे भी तो अभी तो बहुत कम लोग कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। बट द कंपटीशन इज देयर विल बी मच लोअर, क्योंकि सब लोग अलग अलग है ना। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब अलग अलग है, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस, सबका पर्सनल चीज़ें अलग है। सो या दैट इज़ व्हाई आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ को शो नहीं कर रहे हो, चीज़ को सिखा भी रहे हो, राइट? एंड और अपॉर्चुनिटीज उससे आपका खुल जाता है। आप बाद में डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो, कोर्सेज वगैरह बेच सकते हो, कोचिंग बेच सकते हो, ब्रांड कोलेबोरेशन कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा ब्रांड हो गया तो बहुत चीज़ हो सकता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। इसको करके देखो कि पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपका ऊपर वीडियो दिख रहा है कि हाय एवरीवन, आई एम राहुल शर्मा और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं और मैंने अभी तक ये 4 प्रोजेक्ट किए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने प्रीमियर प्रो को यूज़ किया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने ये स्टोरी लाइन बनाई थी, स्टोरी लाइन बनाते वक्त मैंने ऐसा ऐसा सोचा, फिर मैंने जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से यूज़ किए। एट द सेम टाइम मैं AI टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहा हूँ कि भाई जो पीछे बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी तो आई डेंट हैव अ माइक, तो मैंने उसको हटाने के लिए AI को यूज़ करा। इस तरीके से आप अपने इनसाइट्स भी बताओ कि कैसे आपने उसमें, तो इंडिविजुअल उस 2 मिनट के वीडियो को देख के समझ जाएगा कि यार हाँ, इसको लग रहा है कि काम आता है, मुझे ऐसा सही एक इंडिविजुअल चाहिए, राइट? तो इस तरीके से आप अपना 1 मिनट का बनाएं और नीचे अपने साथ में प्रोजेक्ट्स की जो लिंक है वो भी दे दें कि अगला क्लिक करे और एकदम से बड़े अच्छे तरीके से वो खोल के चीजें फ्रिक्शनलेस होना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर अगले ने कह दिया 5 से 10 मिनट के अंदर ये कैंडिडेट गुड है, इसको कर दो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपने पोर्टफोलियो बनानी है, पर आप रिक्रूटर तक पहुंचोगे कैसे, या रिक्रूटर नहीं तो जो अपॉर्चुनिटी है वहां तक कैसे पहुंचोगे? अब आई फील कि जो फ्रीलांसर या बाकी सारे नौकरी इस तरह के प्लेटफॉर्म है, यहां पे आप जो एक एक जॉब पोस्टिंग पे 10-10 हजार लोगों ने, 20-20 हजार लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब आज से 4 साल 5 साल पहले कोई पूछता था तो हम उसे कह देते थे नौकरी पे चले जाओ, फ्रीलांसर पे देख लो, कुछ मिल रहा है तो अपवर्क पे चले जाओ, इंडीड पे चले जाओ। अब हमें लगता है कि उधर भेजते वक्त भी थोड़ा हम डरते हैं। तो अब आपके न्यू एवेन्यूज क्या आ गए? न्यू एवेन्यूज आपके ये आ गए हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक तरीके से देखना पड़ेगा। लिंक्डइन पे अपना आप काम पोस्ट करें, जो आपका छोटा मोटा नेटवर्क है उसको एटलीस्ट आप बताएं कि आप क्या काम कर रहे हो। ऑफ कोर्स पर्सनल ब्रांडिंग। ट्विटर पे आप अपना काम पोस्ट कर सकते हो कि भाई मैंने ये नया अचीवमेंट किया, मैंने ये नया अचीवमेंट किया। इस तरीके से क्या है, जब आप अपना काम शेयर करते हो अपने नेटवर्क में, देयर इज अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी चांसेस कि वहां से कोई आपको रीच आउट कर दे इन 2 to 3 ईयर्स। क्योंकि पहले 1-2 साल तो सीख ही रहे हो, 3rd ईयर में हमें, 2nd ईयर में हमें अपॉर्चुनिटी सीज करनी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही होंगी। आप में से कुछ होंगे, बट आई थिंक पर्सनल ब्रांड बनाना तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जब से तुम सीख रहे हो उससे ही तुम स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तब तुम पर्सनल ब्रांड बना रहे हो। ठीक है, जैसे बहुत लोग करते हैं, सपोज लिंक्डइन में ज़्यादा लोग जो एक्टिव होते हैं ना, जो लोग जॉब भी सीख कर रहे हैं ना, वो लोग एक्टिव होते हैं आई थिंक 3rd ईयर 4th ईयर में। जब उनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है तब हम जाते हैं लिंक्डइन में एंड देन ढूंढते हैं कि क्या होगा। अब हम पोस्ट कर रहे हैं कि मैं ये सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, भाई तब कम हो गया ना, और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि सब लोग उस टाइम पे आएंगे। सो क्यों ना स्टार्ट करो फर्स्ट ईयर से। तुम कोडिंग कर रहे हो तो दिखाओ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तुमने आज कोई टॉपिक सीखा तो लोगों को सिखाओ कि मैं आज ये चीज़ सीखा, इस तरीके से आप इस चीज़ को सीख सकते हो। तुम्हें कोई रिसोर्स अच्छा लगा तो उस रिसोर्स को शेयर कर दो, सिंपल है, राइट? इस तरीके से तुम स्टार्ट कर सकते हो। 3-4-5 महीने में ही सीख के आगे बढ़ जाएं।
अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग, मैं बीच बीच में देखो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, तो यू हैव टू जॉट डाउन वट एवर यू थिंक इज इंपॉर्टेंट। वो ये, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बिल्कुल। ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं करनी है, ठीक Okay. है। वो सारी काम फालतू होती है, ऑप्शन डे ट्रेडिंग वगैरह जो भी आप कुछ सोच रहे हो, ज्यादा कुछ है भी तो अपने माँ बाप को कह देना कि आपके नाम पे एक निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कुछ कर देंगे, राइट। निफ्टी 50 इंडेक्स जो होता है उसके अंदर कुछ पैसा डाल देंगे, तो कल को आप 20-30 साल बाद निकाल लेना। इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में आज के दिन एज सच कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल, जब तुम ब्रोक हो, मतलब हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज वाला वीडियो देख रहे हो, तब तो इन्वेस्टमेंट का कोई सीन नहीं है। बट यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे जो थिंग है, आ, देखो मेरा केस में मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ ट्रेडिंग के साथ। देखो ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, ठीक है। एंड व्हेन आई वाज इन 18, आई थिंक 12th के एंड में, तब मैंने ट्रेडिंग किया था फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम बोरोइंग मनी फ्रॉम माई मॉम। और शायद 3000 मैंने लिया था और मैंने ट्रेडिंग किया था, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आया था। मैं ग्राफ देख रहा था ना, चार्ट्स होता है, तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट आया था, मुझे लगा कि उसको इस चीज़ को सीखते हैं। एंड ट्रेडिंग में आप फ्री में नहीं सीख सकते, तुम्हें मार्केट को पैसा देना होता है, राइट। सो ऐसा देख सकते हो, जो 3000 5000 10,000 तुम ला रहे हो ना एज अ इनिशियल अमाउंट, दैट इज एक्चुअली अ कॉस्ट फॉर मार्केट। इट्स नॉट कि तुम्हें वहाँ से पैसा मिल जाएगा, इट्स लाइक कि तुम्हें मुझे मार्केट को देना है। तो ट्रेडिंग, अब मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने 3 महीने बाद मैंने उस 3000 से 8000 भी बनाया था, बट देन 3000 को मैंने लॉस करके 2000 या 1000 पे आ चुका था मैं, ठीक। तो ओवरऑल मैंने मनी को लॉस किया था। बट मुझे जो एक्सपीरियंस वहाँ से मिला था कि आई लाइक ट्रेडिंग। बट तो जो डे ट्रेडिंग में होता है ना, कि 4 घंटे 5 घंटे हम बैठे हैं स्क्रीन के सामने, और हमारा इमोशनल मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा, कि कभी लगता है ओ भाई 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 उठ गया, ओ डाउन जा रहा है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, वो एक चीज़ होता है। तो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, एक टेंशन वाला माहौल होता है वो 4-5 घंटा। मैंने सोचा कि मैं ऑफकोर्स मैं वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम जो था, तुम्हें एक अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, फॉर दैट यू हैव टू डू अदर थिंग्स, ठीक है। और तुम मॉम डैड से बोल सकते हो कि मुझे ना 50,000 चाहिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा। अगर तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें लगता है ही करना है, तो तुम वो कर सकते हो। अब ये चीज़ तुम कैसे समझोगे, ये चीज़ तुम समझोगे व्हेन यू विल डू ट्रेडिंग फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है अमन भैया ने कि ट्रेडिंग वगैरह मत करो, वेस्ट ऑफ टाइम है। यस, 99% के लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बट ऑफ कोर्स ट्रीट एज अ स्टार्टअप ना। इन्होंने ही बोला था कुछ दिन पहले कि तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, 2-3 महीना करना चाहिए। तो ट्रेड एज अ स्टार्टअप, नहीं तो तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मे बी यू कैन बी अ गुड ट्रेडर, राइट। तो या कंटिन्यू करते हैं। जो 0.1% इंडिविजुअल्स हैं जो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, उनको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं थी, वो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। पर बाकी जो 99.9% हैं जो वहां पे जाके पैसा लूज करेंगे, उनके लिए बता देते हैं आपको कुछ नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स आपके कुछ है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होता है, जो डायरेक्ट फंड होता है, ग्रोथ फंड होता है, उसके अंदर आप जाके डाल सकते हो, राइट। वो तो दो डिफरेंट चीज़ हो गया ना। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो तुम्हारा अलग हो गया, ट्रेडिंग अलग हो गया। अब बाकी जो चीज़ है कि 99% जो पैसा लूज करेंगे ऑफ कोर्स, बट वो लूज मतलब क्या है, वहाँ पे तुम बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने ऊपर, कि तुम एक स्किल को लर्न करने में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड वहाँ से अगर तुम्हें वो स्किल पसंद आ गया तो तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो तुम उसको छोड़ सकते हो। ऐसे ट्रीट करना चाहिए ना, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी वो पैसा डालना जो आप कमाओ। तो जो आपने अर्न किया इधर उधर कुछ इंटर्नशिप से, वो आप डाल देना। इससे ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर नहीं जाना है। ये ट्रेडिंग का द्वार मैंने ऐसे कर दिया बंद। देयर इज अ हाई रिस्क कि आप अपना टाइम लूज कर दोगे और सारी चीज आपकी उधर चली जाएंगी लेफ्ट राइट में। आई नो सम इंडिविजुअल्स जिसने बहुत अच्छा कर रखा है, बट वो बहुत जबरदस्त इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं वो चीज़ सबको नहीं बता सकता कि मतलब आप रेप्लिकेट कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का वहाँ पे दिक्कत है, नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करो खुद की। डोंट बी, वो कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कॉलेज के अंदर आपने 25-30 लाख रुपए खर्च कर दिए और अब आप सिनेमेटोग्राफी सीखना चाह रहे हो। अब सिनेमेटोग्राफी सीखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है ऑफलाइन, या कहीं ऑनलाइन सीखना पड़ रहा है, तो आप फ्री रिसोर्सेज से सीखो पहले 1-2 महीने। तो पहले 1-2 महीने फ्री रिसोर्सेज से सीखो, देखो कि मेरा कितना इंटरेस्ट बन रहा है। उसके बाद इफ यू थिंक कि समवन कैन टीच यू प्रॉपरली, बेवकूफ मत बनना, वहां पे इन्वेस्ट कर देना। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे पेजेस बन जाते हैं जो कि इस तरीके से करते हैं कि भाई ये चीज ऐसे, वो पेजेस वही रह जाते हैं, आदमी वहीं बैठा रह जाता है। फिर जब टाइम निकल जाता है तब वो कहता है कि अरे यार, काश मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने ऊपर टाइम में इन्वेस्ट कर देता। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कोर्सेज में, कोचिंग चीज़ों में इन्वेस्ट करना। क्योंकि एंड एक और चीज़ है, जब तुम मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो, ऑफकोर्स फ्री रिसोर्सेज से स्टार्ट करना भी अच्छा होता है।
तो यहाँ पे मैंने शायद एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर कि तुम्हें किस टाइम पे पेड कोर्सेज लेना चाहिए, किस टाइम पे तुम्हें फ्री चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो या वो बेसिकली मेरा प्रोसेस होता है। एंड या इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सो वैलिड पॉइंट ऑफ कोर्स है। ट्रेडिंग से आपका पैसा नहीं बनेगा, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से, ठीक है, तभी आप ऊपर बढ़ रहे होगे। सो द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 4 years वुड बी यू। मैंने अपने कॉलेज टाइम के अंदर कैमरा परचेज किया था, तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। मेरे को अपने टाइम में स्टाफ भी रिक्रूट करना पड़ा था, तो वो मुझे खर्चा करना पड़ा था। मैंने खुद की लर्निंग के ऊपर पता नहीं कितने कितने, मतलब ऐसे ऐसे मैंने कोर्सेज कर रखे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। एक कोर्स तो जो मेरा आज तक का सबसे महंगा है वो करीबन 2.5 लाख रुपए का था, 2.5 लाख, और वो वेंचर वाह। कैपिटलिस्ट के लिए था कि हार्वर्ड के प्रोफेसर आए थे किसी एरोसिटी में 5 स्टार होटल वगैरह के अंदर, और उन्होंने बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से आप ओबरॉय होटल में आए थे, सॉरी नॉट इन एरोसिटी, तो ओबरॉय होटल दिल्ली के अंदर पर लगभग 4-5 दिन क्लासेस चली थी कि हाउ वेंचर कैपिटलिस्ट शुड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। अब मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर, बट आई थॉट कि चलो जाते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मिलने को मिलेगा, कुछ नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं बनता, नेटवर्क तभी बनता है अगर आपके अंदर दम है, तो वो लोग आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। आपके बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है यहाँ पे कि नेटवर्किंग ऐसा नहीं बनता है कि जब तुम सिर्फ आउटरीच से जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो तो वहाँ से नेटवर्क बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। अ, ये मेरे साथ भी बहुत एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि जब मैं कॉलेज में भी गया था ना, तो तब भी तुम कॉलेज में भी जाओगे, तुम सोचोगे कि इस ग्रुप में मुझे जाना है, तो तुम अगर उसके लिए डेस्परेट हो गए, मुझे ना इस ग्रुप में जाना है, तो तुम ऐसा नेटवर्क नहीं बना सकते हो। तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को ऐसे बनाना है कि यू नीड टू बी अट्रैक्टिव। अगर एट डेटिंग के लिए भी ये सब चीज़ें सही है ना, मतलब तुम्हें अगर डेस्परेट हो रहे हो तुम किसी के लिए, तो शायद तुम्हें उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ना। बट अगर तुम खुद को अट्रैक्टिव बना रहे हो, तुम अपना फिजिक में काम कर रहे हो, तुम अपना ओवरऑल मेकिंग मनी एंड करियर में काम कर रहे हो, तो ऑफकोर्स यू विल बी अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, राइट। सो या इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। और मेरे केस में भी ऐसा है कि जितना भी आई थिंक मुझे मेरा नेटवर्किंग हुआ है, जो सही लेवल का नेटवर्किंग है, वो सब आया मेरे आइदर लिंक्डइन पोस्ट से, आइदर यूट्यूब वीडियो से, एंड देन हमने बात किया है ऑन कॉल और ऑन मेल। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना चीज़ों को शो करना है, एंड देन पीपल विल कम, राइट। के अंदर दम है तो लोग आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे, आपके अंदर प्रतिभा है तो लोग आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। आप सोचो मैं किसी के पास जा जाके ये चीज नेटवर्क बना लूंगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं उसको इतना रिकमेंड नहीं करता कि आप नेटवर्किंग पे दुनिया भर का टाइम इन्वेस्ट कर दो। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए खुद को और बेहतर बनाने में। क्या चीज समझ में आई? और सेल्फ अपनी जो इम्प्रूवमेंट। प्रोग्रेस है, अपनी जर्नी है, वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स में पोस्ट करते रहो। क्या पता किसी को जरूरत हो, आपका काम पसंद आता हो, तो वो आपको रीच आउट कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दोनों ही काम मैं कर रहा हूँ अभी, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस उसको पर्सनल ब्रांडिंग के साथ जोड़ना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा जो भी आपके ये सारी चीजें हैं। मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो कहा कि इफ यू आर समवन जिसको बीटेक के अंदर अच्छी जगह मिल रखी है, या फिर आपका पूरा इंटरेस्ट है कि यार मेरे को कंप्यूटर साइंस के अंदर ही कुछ निकालना है, फोकस ऑन हाउ यू कैन गेट एन इंटर्नशिप। फ्रीलांस वगैरह सब एक बार आप भूल जाओ, किसी के लिए प्रोजेक्ट बना दिया, उधर भी देखो लर्निंग हुई क्या। तो यू शुड फोकस ऑन क्या मुझे इंटर्नशिप कहाँ पे कैसे अच्छी मिल सकती है, सेकंड कैसे मेरे को एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आपका पूरा रोड मैप ये है, और वो जो वीडियो मैंने बताया था वो जाके आप अच्छे से देख लेना। सेकंड, अब आ जाते हैं क्रिएटिव फील्ड के अंदर। क्रिएटिव फील्ड के अंदर जितना इक्विपमेंट महंगा होगा, यूजुअली उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा, साथ में आपका काम भी अच्छा होना चाहिए। अपनी गूगल के ऊपर अपने आप को लिस्टेड करा लेना, साथ में 15-20 लोगों से अपने रिव्यू भी डलवा लेना। एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर देना जिसके अंदर आपका 1 मिनट वीडियो हो कि कैसे आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। दिस लर्निंग टाइम मे वेरी फ्रॉम 6 months to 1 year। तो पहले 6 महीने से 1 साल तो आप चीजें सीख रहे हो, आप चीजें पकड़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है पहले 1-2 महीने आपने चीज सीखी, फिर आपका मन नहीं करा, फिर आपने स्विच कर दिया, सेकंड चीज आपको ठीक लगने लग गई। इस तरीके से आप देख सकते हो। बाय द टाइम यू रीच योर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, यू हैव टू बी श्योर अकॉर्डिंग टू मी कि आप अगले 3rd और 4th ईयर के अंदर क्या करना चाहते हो। अगर आप अपने पैर 2 नावों के अंदर रख देते हो कि मैं ये भी करूंगा और मैं प्लेसमेंट भी लूंगा, आपके पैर 2 नाव में पैर रखते हैं तो क्या होता है, आपका स्प्लिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका फोकस स्प्लिट हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो बाय द टाइम यू रीच योर सेकंड ईयर, यू हैव टू बी वेरी श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ओके गवर्नमेंट एग्जाम या प्लेसमेंट देन प्लेसमेंट, या माई वॉट एवर योर प्राइवेट सेक्टर जर्नी इज, तो उसके ऊपर आप फोकस करें। हर इंडिविजुअल के लिए देखो सिनेरियो अलग होते हैं। किसी का हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड। मैं हमेशा बच्चे को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला बच्चा वो होता है जिसको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस मिलती है, घर मिल गया, अच्छे शहर के अंदर है, कुछ पैसे मिल गए। सेकंड बच्चा वो होता है जिसे पेरेंट्स से कुछ नहीं मिला होता, मतलब माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, स्कूल कॉलेज की फीस दे दी, पर आगे कुछ नहीं मिलने वाला, घर भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि सरकारी क्वार्टर में थे या अभी पेरेंट्स खुद ही अपना घर देख रहे हैं। तीसरा बच्चा वो होता है जिसके पेरेंट्स ने उसे लोन दिया होता है, मतलब पेरेंट्स के ऊपर कर्जा था और वो कर्जा उस बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो गया है।
तो इन एनी केस अगर आप पहली दो कैटेगरी में भी आते हो तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना। आप अपने आप को मार्केट का गीदड़ मत समझना कि यार शेर तो पता नहीं कौन से कॉलेजेस के बच्चे हैं, या शेर तो पता नहीं उनके चार हाथ होते हैं, या दांत बड़े बड़े निकल के आएंगे, बाल बड़े बड़े होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर अ पर्सन जो कि सिंसियर है एंड इज कॉम्पिटेंट इनफ, कॉम्पिटेंस आएगी आपकी जब आप कंसिस्टेंटली अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान रखोगे। आपका एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, आप किसी नेटवर्क के पास जाओगे कि मुझे काम इससे पहले मैं थोड़ा सा इनमें बात कर लूँ। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि तुम्हें वो नहीं करना है कि अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। भले ही तुम्हारा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, भले ही तुम्हारा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, भले तुम्हारा करंट स्किल लेवल उतना अच्छा नहीं है, बट तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। तुम्हें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट कॉन्फिडेंट रहना है। एंड कॉन्फिडेंस तब आता है जब यार तुम काम को करते हो। अगर तुम ऐसे ही वीडियोस बार बार देखते रहोगे और तुम लोगों का मतलब चीज़ें देखते रहोगे कि ये बंदा ये कर रहे, बंदे ये कर रहे, बंदे ये कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले तुम कॉन्फिडेंस और लूज़ करोगे। तो अपना काम को करना इंपॉर्टेंट है एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ओवरऑल अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट को करना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम योर फिजिक, योर मेंटल हेल्थ, योर कैरियर वाला थिंग्स एंड ओवरऑल जो माइंडसेट वाला थिंग होता है, ब्रॉड पिक्चर को देखना। तो ये वाला जो चीज़ होता है ये तुम्हें करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड तीसरा कि ये भी जिन्होंने अभी बोलने वाला होगा शायद, गिविंग एटीट्यूड, वो वाला इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जितना हो सके वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है। थ्रू योर सोशल मीडिया, थ्रू योर नॉर्मल ऑफलाइन तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें वैल्यू देना है। ठीक है, सपोज तुम अगर किसी से कुछ मांगने वाले हो, राइट, तुम्हें किसी से फेवर चाहिए, तो फेवर लेने से पहले थोड़ा सा फेवर देने का ट्राई करो। जैसे जब तुम आउटरीच भी करते हो ना, अगर तुम फ्रीलांसिंग करते हो तो तुम जो आउटरीच का क्या रूल होता है, जब तुम सपोज कोई किसी को ईमेल भेज रहे हो, मुझे ना वीडियो एडिटिंग का जॉब चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन वीडियो एडिटिंग। फक, ऐसे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला ना। तुम्हें वैल्यू देना है ना सामने वाले को। और वैल्यू कैसे दे सकते हो तुम एक अननोन पर्सन को? बाई एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज़ अ रियली गुड फॉर्म ऑफ वैल्यू, स्पेशली जब तुम्हारा अननोन कोई है, ठीक है, तो तुम्हें उसको अप्रिशिएट करो ना, जो काम वो कर रहा है, जो प्रोजेक्ट वो कर रहा है। ऑफकोर्स अब अप्रिशिएशन एक होता है कि फॉल्स अप्रिशिएशन, कि तुम्हें पता ही नहीं वो बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, मुझे बस अप्रिशिएट करना है, मुझे बस लिखना है, हे मैन यू आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क, आई एम रियली लाइकिंग इट। ऐसा नहीं ना, तुम थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो 10-15 मिनट, देन अप्रिशिएट करो थोड़ा सा पर्सनलाइज वे में। सपोज किसी का वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो उसको मैं, जैसे मेरे केस में एक बंदे मतलब शुभम करके बंदा है, उसने मुझे आउटरीच किया था, तो उसने मतलब अप्रिशिएट किया था कि मैं तुम्हारा ये वाला वीडियो देख के, तुम्हें ये वाला वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे अप्रिशिएट करना होता है। एंड देन उसने एक फ्री वैल्यू भी दिया था, एक फ्री थंबनेल दिया था, तुम अगर वीडियो एडिटिंग के लिए जा रहे हो एक फ्री वीडियो सैंपल बना के दो। तो ऐसे मतलब ऐसे वैल्यू प्रोवाइड होता है। एंड देन लास्ट में बोलो कि तुम्हारा ये वाला जगह मैं शायद इम्प्रूव कर सकता हूँ। सपोज तुम्हारा वीडियो में एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, आई कैन हेल्प यू टू डू दैट फॉर यू, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी। बस सिंपल। लास्ट के 2 लाइन में तुम्हें टेकिंग एटीट्यूड रखना है, मतलब क्योंकि तुम्हें लेना है ना, गोल तो ही है, बट शुरू में 80% ऑफ द टाइम तुम्हें गिविंग एटीट्यूड रखना है। इट्स ट्रू फॉर नेटवर्किंग, इट्स ट्रू फॉर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स ट्रू फॉर बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड। जब तुम पर्सनल ब्रांड भी बना रहे हो, तुम अगर हमेशा बोलोगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, कोई नहीं करने वाला सब्सक्राइब, ठीक है, बट तुम अगर 90% ऑफ द वीडियो में बोल रहे हो कि वैल्यू दे रहे हो, एंड 10% में जाके बोल रहे हो कि मेरा ये वाला फ्री प्रोडक्ट है, तुम जाके ट्राई कर सकते हो, या मेरा बेसिकली कॉल टू एक्शन, या मेरा चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच कंटेंट, बस लास्ट के 10 सेकंड में, बट तुमने पूरा वीडियो में वैल्यू दिया है, राइट। ऐसे होता है। दे दो, कोई काम नहीं देगा आपको। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। Giving व्हाट आई attitude. कंसिस्टेंटली अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान रखोगे, आपका एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, आप किसी नेटवर्क के पास जाओगे कि मुझे काम दे दो, कोई काम नहीं देगा आपको। आपकी किस्मत हो गई, तुक्का लग गया तो अलग बात है, ऐसे कोई काम नहीं देता, स्पेशली ये जितने भी क्रिएटिव सेक्टर है इनके अंदर। व्हाट यू हैव टू से इज कि मेरा मानना ये है, आप मार्केट को ऐसे देखो, कुछ तो स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप, हर स्टार्टअप में क्या चाहिए? डेवलपर्स चाहिए। हर स्टार्टअप में क्या चाहिए? वीडियो एडिटर्स चाहिए, मार्केटिंग टीम को। हर स्टार्टअप के अंदर क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग चाहिए। तो ये 3 प्रोफाइल तो हमें बड़ी बड़ी मोटी दिख गई। फिर उसके बाद काफी सारे सोलोप्रेन्योर्स हैं। सोलोप्रेन्योर्स कौन हो गए? सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो गए, या बाकी सारे लोग हो गए। सोशल मीडिया से याद आया, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर सोशल मीडिया जर्नी इफ यू वांट टू। आप सोशल मीडिया के अंदर आते ही, यस यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स, पर अगर आप स्टार्ट कर दे, इफ यू वांट टू नहीं, यू शुड, यू मस्ट स्टार्ट योर सोशल मीडिया जर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेते हो, आप चाहे सोशल मीडिया पकड़ लो, आप चाहे वीडियो एडिटिंग पकड़ लो, आप कोई भी स्किल पकड़ लो, यू हैव टू इन्वेस्ट 3 to 4 years। आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल रहे होंगे। क्या चीज क्लियर है? तो सोलो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया जर्नी से ना बहुत लोग जो समझते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। सपोज हमने अमन भैया को देख लिया, हमने ईशान शर्मा को देख लिया, हमने रणबीर को देखा, तो बहुत लोग इस तरीके से समझते हैं। बट ऑफ कोर्स, बट इनका जो गोल था ना स्टार्टिंग में, देखो, इन्फ्लुएंसर बनना नहीं था। एक होता है इन्फ्लुएंसर बनना, एक होता है क्रिएटर बनना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर? मैं शायद एक डिटेल वीडियो ला सकती हूँ इसके ऊपर। मैं लिख रहा था एक पोस्ट ऑन लिंक्डइन, अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। तो इन्फ्लुएंसर मतलब जिसका ऑडियंस बहुत बड़ा होता है and वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं बेसिकली। जैसे अमन भैया हो गया, रणबीर हो गया, इस टाइप का क्रिएटर, टेक बर्नर हो गया। अब वो चीज़ ना तुम्हारे हाथ में नहीं है जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, बट क्रिएटर बनना तुम्हारे हाथ में है। क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन थॉट्स, या तुमने रिसर्च किया है। अब उस आइडिया से कुछ चीज़ को क्रिएट करना है। उस आइडिया, जो तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है ना, आइडिया सबके पास होता है, ठीक है। ऐसे तो मतलब मैंने शायद कहीं पे कोट पढ़ा था, यू हैव अ $1 million आइडिया इन योर हेड राइट नाउ, ऐसा कुछ कोट था, ट्विटर में मैंने पढ़ा था। यार मतलब वो है ना, ये है सच में। आइडिया होता है सबके पास, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज तुम उसको किस तरीके से आइडिया को शेयर कर रहे हो, किस तरीके से तुम आइडिया को टेस्ट कर रहे हो, और किस तरीके से उस आइडिया से तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, या डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और आइडिया टेस्टिंग तभी होता है जब तुम उस आइडिया को शेयर करोगे, और आइडिया शेयर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इसलिए बोलते हैं कि क्रिएटर बनना। क्रिएटर अलग होता है, इन्फ्लुएंसर अलग होता है, ठीक। क्रिएटर कैन बिकम अ इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर इवेंचुअली, बट स्टार्टिंग में क्रिएटर बनना इंपॉर्टेंट है। अपना आइडिया को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, अपना नॉलेज, अपना स्किल्स को शेयर करना इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज़ हमेशा ये नहीं होगा कि तुम्हारा जो आइडिया है, तुम्हारा जो ओपिनियन है हमेशा 100% ट्रू होगा, ऐसा वो नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है सबके लिए 100% ट्रू। बट तुम अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो, लोग उस पर्सपेक्टिव से अपने हिसाब से चीज़ों को लेंगे एंड अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करेंगे, राइट। जैसे अमन धतरवाल ने यहाँ पे शेयर किया कि ट्रेडिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर किया। शायद जो ट्रेडर्स है वो उनके साथ एग्री नहीं करेंगे सब लोग, शायद जैसे मैंने जो अग्री नहीं किया, मैंने बोला कि तुम्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए पहले, इस तरीके से तुम, अमन भैया ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, बट तुम जो लोगे वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव तुम उससे कैसे लोगे। बेसिकली तुम उसको लिया ओपन माइंड के साथ, एंड देन तुम उसको एक्सपीरियंस किए एंड अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया, ऐसे होता है। इसलिए क्रिएटर बनना इज इम्पोर्टेंट। सोलोप्रेन्योर्स में आपको इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे जो कि प्रोफेशनल्स होंगे, उनको भी कई बार वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं, उनको भी अपनी वेबसाइट पे बनाने के लिए एक छोटा लैंडिंग पेज चाहिए होता है। तो आपको काम इस तरीके से मिलेगा। देयर इज अनदर प्रॉपर इंडस्ट्री, मैरिज के अंदर सब कुछ ही चाहिए। यू ऑल्सो नीड द ड्रोन पर्सन। आपको ये भी चाहिए कि आपका क्या कहते हैं, ये कैमरामैन हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, ब्लास्ट में एडिटिंग हो गई, प्रॉपर एक फिल्म आना चाहिए, लोगों डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, साथ में आपको ट्रैवल करना होगा, ठीक है। साथ में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस भी आ रहे हैं। मज़ेदार चीज़ है यार मैरिज इंडस्ट्री तो। दिन हाँ, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आई विल नॉट मे बी, बट फन तो है। नाउ आई हैव सीन वेडिंग्स जहाँ पे आप जाओ और आपकी जितनी भी सारी फोटोज आपकी कहीं भी होंगी, वो सारी खींच खिंचा के एआई की मदद से आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएंगी। तो आपको बस अपना ईमेल देना होता है और आपको ऑन द स्पॉट फोटो भी मिल जाएगी, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएंगी। तो मतलब छोटे छोटे काफी लोग हैं जो अब अपना वेडिंग जो है वो वेब पेज देने लग गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाते हो, आपको वीडियोस भी मिलते हैं, सारी चीज़ भी मिलती हैं, एड्रेस वैड्रेस सब मिल जाता है, और उधर लिखा होता है नीचे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, जिससे कि जितनी भी आपकी फोटोज होंगी वो हम आपको फिर इस ईमेल आईडी पे भेज देंगे शादी की, जिन जिन फोटो में आप होगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिसमें टेक का इंडिविजुअल भी काम कर सकता है। तो हमेशा आप ये अप्रोच भी रख सकते हो। आपने इंडस्ट्री पकड़ी और उसके बाद आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास कई बच्चे आए हैं जिन्होंने कहा है कि भैया 3 एग्जाम्पल देता हूँ, आपके थंबनेल्स जो हैं वो आप बहुत अच्छे नहीं बना रहे हो, तो आपके जो भी डिजाइनर हैं मैं देखो उनसे अच्छा काम कर सकता हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए बना के दिए 4 थंबनेल, तो मैं देख लेता हूँ अच्छा किया या खराब किया, उस बेसिस पे उस बच्चे को कॉल कर लेते हैं। कभी कोई कहता है कि भाई वीडियो एडिटिंग के अंदर देखो मैंने किस प्रकार से इसको और अच्छे तरीके से एडिट करके दिया। तो आप गिव कर रहे हो, आप टेक नहीं कर रहे। आपने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग वीडियो लिया और उसको और अच्छे से एडिट करके दिखा दिया। जैसे मैं कई बार विदाउट एडिटिंग की वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कंटेंट इज मोर वैल्यूएबल देन कि मैं स्मैशी काफी सारी चीजें यहाँ चिपका दूं जिससे आपका डोपामिन एकदम स्पाइक हो जाए। और सेम फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, और एक बात है मेरा टाइम भी नहीं होता उतना एडिटिंग करने का, और मुझे करना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ऐसा टाइप का वीडियो मुझे देखना पसंद है जिसमें बहुत लॉन्ग होता है वीडियो, एंड कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना। आप आगे तक बैठे रहो। मेरा मानना यह है जो लर्नर होगा, हर 100 बच्चों में 10 बच्चे लर्नर होते हैं, वही होता है ना ऊपर का 10%, वो बैठ के उसी चीज को देखता है। योर गोल शुड बी कि भाई मैं कहां से रिच कंटेंट ढूंढ के आ पाऊं, चाहे उस पर व्यूज सिर्फ 10 आ रखे हो,
कौन मुझे एक आदमी मिल पाए जो मेरी जर्नी में मेरे से 5 साल आगे, जो मुझे 2-4 चीजें बता दे, राइट? तो ये भी कुछ है। अब कुछ लास्ट के समराइजिंग में पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। यू हैव टू अवॉइड द नॉइज, यू हैव टू अवॉइड द नॉइज। कोई भी आपने डॉक्टर देखा है जो बिना एमबीबीएस के अच्छे डॉक्टर बन गए हो? अब डॉक्टरी का एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे बच्चों को पास नहीं करते, अदरवाइज अनटिल अनलेस बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता। ऐसे नहीं इंजीनियरिंग की तरह सबको पास कर दिया या बीएससी की तरह सबको पास कर दिया। मेडिकल में बच्चे फेल होते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कहीं गलती से गलत ऑपरेशन ना कर दे। तो इसी प्रकार से आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड राइट रिसोर्सेज। पहले तो अपना एक डोमेन पकड़ो, डोमेन पकड़ने के बाद ईदर बिकम अ सेल्फ लर्नर। देर आर सम परसेंटेज, 2-4-5% बच्चे होते हैं जो बड़े डिसिप्लिन होते हैं, खुद ही अपनी लर्निंग करते रहते हैं। देन फिर देखो कि कहां मुझे बेस्ट रिसोर्स मिल सकते हैं, कितनी मार्केट के अंदर नॉइस है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल नॉइस इन द मीडिया। मीडिया चलता ही कंट्रोवर्सी के ऊपर है। कभी वो बोल देंगे कि भाई फलाना जो डोमेन है ये वीडियो एडिटिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई बोल देगा वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना चाहिए, कोई कहता है इसमें जाना चाहिए, कोई कहता है इसमें नहीं जाना चाहिए। अरे आप अगर अच्छे हो तो आपको काम मिल जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल। अवॉइड द नॉइज में जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो है कि यार एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज किंग। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज किंग। तो यहाँ पे जो चीज़ है अवॉइड द नॉइज में, जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करना चाहोगे या तुम बिजनेस के बारे में कुछ सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने स्किल्स के बारे में सीख रहे हो, तो डिफरेंट क्रिएटर्स का डिफरेंट अप्रोचेस होता है, होना भी चाहिए। दैट इज़ वाई पर्सनल ब्रांड एग्जिस्ट। तो तुम्हें कुछ कुछ क्रिएटर्स को पकड़ना है, ठीक है, और वो तुम कैसे पकड़ोगे? नॉट बाय जजिंग देयर नंबर्स, बाय जजिंग देयर थॉट्स। लोग अपना थॉट शेयर कर रहे हैं, अब तुम सब कुछ क्रिएटर का थॉट लो, अपना एक्सपीरियंस लगाओ, मतलब उस थॉट्स को ओपन माइंड। पहले तो यार इंपॉर्टेंट है जो भी तुम्हें कोई बोल रहे हैं ना उसको ओपन माइंड के साथ सुनो। बहुत लोग यही नहीं करते, ठीक है, बहुत लोग कोई चीज़ ओपन माइंड के साथ सुनता ही नहीं है। एंड देन तुम उसको एक्सपीरियंस करो इन योर ओन लाइफ। बेसिकली कोई अगर तुम्हें बोल रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट स्किल ऑफ 2024, सो उसको तुम्हें डायरेक्टली एज एन एब्सोल्यूट नहीं लेना है, उसको तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। क्या ओके, मे बी ये बंदा इसलिए सही है, मतलब ये चीज़ इसलिए सही है, ये चीज़ इसलिए गलत है। इस तरीके से तुम फिल्टर कर सकते हो, एंड इस तरीके से तुम क्रिएटर्स को भी फिल्टर कर सकते हो। सो अवॉइड द नॉइज इज रियली इंपॉर्टेंट स्टेप। टाइम टू टाइम आप अडेप्ट करते रहना आगे फिर, राइट? सो डोंट सेट अ बैरियर फॉर योरसेल्फ, राइट? तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आई गेस नाउ द वीडियो इज बिकमिंग वेरी बिग। स्टेप नंबर 0 इज कि आप पहले आइडेंटिफाई करो क्या मुझे जरूरत है भी या नहीं। क्या मेरा गोल गवर्नमेंट एग्जाम का एसएससी एग्जाम तो नहीं है, तो फिर आप एसएससी की तैयारी करो, आप इधर क्यों घुस रहे हो? स्टेप नंबर 2 कि भाई जो भी आप अपनी स्किल पकड़ते हो उस पर एटलीस्ट ऐसा नहीं 2-4 दिन में ही, अगर आपको उसमें दम लगता है तो 1 महीना तो एटलीस्ट उसे करके देखो, तभी आपको पता चलेगा। इनिशियली क्या है, किसी चीज को सीखने में बड़ा रेजिस्टेंस फील होता है तो हम जल्दी गिव अप करते हैं, पर अगर आप 1 महीने उस चीज को कर देते हो तो आपको उसका ऊपर ऊपर से नॉलेज पता चल जाता है कि यार यस अब थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर या 1.5 ईयर्स भी आपका फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप वीडियो अपना बना के दिखाओ। तो वीडियो में क्या ये भी पता चल जाता है कि आप कैसे हो, कैसे आप बोलते हो, राइट? आपका बोलने का तरीका कैसा है, क्या आपको अपनी मतलब कई चीजें क्लियर होती है एक रिक्रूटर को, तो उसका फ्रिक्शनलेस हो जाता है। वो आपको मेरे को एटलीस्ट लगता है 3 टाइम्स चांस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉल आएगा। स्टेप नंबर 4, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जस्ट द रेगुलर प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, अब आपको एक नए रूट्स पकड़ने पड़ेंगे वाया लिंक्डइन, वाया ट्विटर, जहां पे आप अपना काम पोस्ट करोगे, जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस पोस्ट करोगे और आपका काम ऐसा हुआ तभी। तो बेसिकली गाइस मुझे जो लगता है यहाँ पे अभी अमन भैया इसको रिपीट करने वाला है, ठीक है, मतलब जो पूरा समराइज करने वाला है। सो बेसिकली जो यहाँ पे वीडियो था वो ये था कि तुम्हें, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं समराइज कर दूँ इस चीज़ को जिससे जल्दी हो जाएगा, तो द थिंग इज़ कि तुम्हें एक पहले तो क्लियर हो रहा है अपना माइंड में करना भी है या नहीं करना है, देन तुम स्किल सीख रहे हो, देन तुम चीज़ को शो कर रहे हो थ्रू योर सोशल मीडिया और तुम आउटरीच कर रहे हो, ठीक है। डोंट ओनली रिलाई योर जो प्लेटफॉर्म होता है जॉब का प्लेटफॉर्म, उस पर रिलाई मत करो, एंड यू आर गुड टू गो। इस तरीके से तुम मोनेटाइज करो चीज़ों को बेसिकली, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मुझे लगा इस वीडियो से कि तुम्हें पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपने आप को हमेशा एक सेल्फ लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या आई थिंक दोनों ही चीज़ मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, सो आई एम ऑन द राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू द वीडियो। एंड कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि शायद मैं डिसएग्री करूँगा, वो था तुम्हारा वो वाला पॉइंट, जो ट्रेडिंग वाला पॉइंट था, वो भी तुम्हें एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए हमेशा, ये तो मुझे लगता है। बाकी या दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बाकी अगर तुम
देखो यहाँ पे ज़्यादातर हमने बात किया है कि तुम्हें स्किल सीखो एंड देन एक जॉब लो, एक फ्रीलांस करो फॉर अदर्स, दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट। बट इवेंचुअली देखो तुम्हारे पास जो पाथ हो सकता है कि तुम उसी स्टार्टअप में काम करते चलो या उसी डोमेन में काम करो एंड देन थोड़ा सा बिगर पोजीशन में जाओ। सो दिस इज अ जॉब वाला राउट। या तो तुम जो तुमने नॉलेज तुमने स्किल्स एक्वायर किया फ्रॉम दो स्टार्टअप्स, देन मे बी तुम स्विच करो एंड build your own business or build your own things. Yep. So yeah, this is a quite a good video from Aman Bhaiya and I like it of course। अगर तुम बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हो चीज़ों को तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए अच्छा हेल्पफुल होगा। सो जस्ट फॉलो द थिंग्स जो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना अगेन कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज किंग। कोई भी चीज़ को तुम्हें एब्सोल्यूट नहीं लेना होता है, कि जो भी उन्होंने बोला ना उनको तुम एक्सपीरियंस करो अपने लाइफ में, एक्सप्लोर करो एंड यू आर गुड टू गो। बाय द वे दिस इज़ द रिएक्शन वीडियो फ्रॉम माय साइड। पहली बार मैंने ट्राई किया तो फीडबैक ज़रूर देना अगर तुम अभी तक हो इस वीडियो में। जो कितना मिनट हो गया ऑलमोस्ट, कितना मिनट हो गया भाई, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। ओके तो ऐसा ही था कुछ वीडियो एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट तो हिट द लाइक बटन, और तुम्हें रिएक्शन वीडियो और देखना है तो वो भी कमेंट में बता दो, ठीक है। आई डोंट नो हाउ वाज दैट। बाकी अगेन अगर अमन भैया वीडियो को देखा, अमन भैया का टीम अपने वीडियो को देखा, तो अगर तुम्हें आपको लगा कि कहीं पे कोई चीज़ पार्ट हटाना चाहिए या वीडियो डिलीट करना चाहिए तो नीचे आपको ईमेल मिल जाएगा, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट अबाउट द वीडियो।